नमस्कार। हम आपको इस जगह पे ले जाने जा रहे हैं ज्ञान वर्सेस अज्ञान के माध्यम से। हमारे साथ बने रहिए लाइव में। आप देखेंगे यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का प्रदर्शनी बनाया गया है, जिसमें कबीर प्रकट दिवस 627वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसमें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आध्यात्मिक पुस्तकों के बारे में दिखाने का प्रयास किया गया है। जो प्रदर्शनी है, आइए ले चलेंगे आपको। प्रदर्शनी में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से कबीर साहब ने लीलाएं की हैं, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो सुंदर दृश्य दिखाए गए हैं। लहरतारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी के द्वारा परमेश्वर कबीर साहब के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखने को आप मिल सकता है। आपको आगे आपको ले चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर कबीर साहब जी का तेजो में प्रकाश देखने के बाद आंखें बंद होने पर ऋषि अष्टानंद जी को प्रकाश में एक बालक रूप दिखाई पड़ना। आप देख सकते हैं कितना ही विहंगम दृश्य है। और आगे एक और ले चलेंगे आपको। कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहब जी की तरफ इशारा करके नीरू जी को बच्चा उठाने के लिए कहते हुए नीमा जी। जो कबीर साहब जब सशरीर पृथ्वी पर आए थे, जल में, तालाब में, लहरतारा में, वहां पर ये सारे दृश्य दर्शाए गए हैं। जो गोद में लेकर शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी का मुख चूमते हुए नीमा जी। और इस दृश्य, अद्भुत दृश्य का मतलब यही है कि इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है, दिखाने का, ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य का अपने ज्ञान के आधार से शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी परमेश्वर कबीर साहब जी के मनमोहक शिशु रूप को देखने आते हुए काशी नगर के स्त्री पुरुष स्टार्टिंग आगे का जो दृश्य आप देखेंगे, शिशु रूप कबीर साहब जी के नामकरण संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर 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 शब्द हो गए तथा पुस्तक में पवित्र कुरान की दूसरी कोई आयत नहीं रही। अब आपको हम ले चलेंगे नेक्स्ट। 25 दिन तक शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा अन्न जल ग्रहण न करने से दुखी नीमा ने ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान शिव जी को देकर कबीर जी को ब्राह्मण रूप में धारी शिव जी के चरणों में डालना चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर पर बराबर हवा में उड़ गए और शिव जी को कुंवारी गाय मंगवाने का आदेश देते हुए परमेश्वर कबीर जी ने आगे के नेक्स्ट ले चलेंगे आपको। परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेशानुसार शिव जी के द्वारा कुंवारी गाय को कमर पर थपथपी लगाने से दूध निकालना। अब ऐसा चमत्कार आप देखेंगे किस तरीके से ये चमत्कार हुआ है कि कुंवारी गाय से दूध का निकलता हुआ दूध देख रहे हैं आप। 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहेब जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य ऋषि विवेकानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी करते हुए। अब आप आगे देखेंगे ज्ञान चर्चा में निरुत्तर होने के बाद क्रोधित होकर ऋषि विवेकानंद जी और कुछ अन्य ब्राह्मण 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी को जबरदस्ती उठाकर स्वामी रामानंद जी के पास ले जाते हुए मारपीट करते हुए और नीरू नीमा कबीर साहब जी के मुंह बोले माता पिता परमेश्वर कबीर जी को ब्राह्मण से छुटवाने की कोशिश करते हुए। अब हम आपको ले चलेंगे नेक्स्ट दृश्य की तरफ। स्वामी रामानंद जी कुटिया के द्वार पर पर्दा लगाकर मानसिक क्रिया विचारों में ठाकुर जी विष्णु जी की मूर्ति का गंगा जल में नहलाकर श्रृंगार करते हैं, लेकिन गले में कंठी तुलसी के एक मन की माला डालना भूल जाते हैं। ये अद्भुत दृश्य है जिसमें कबीर साहब जी के बालक रूप में स्वामी रामानंद जी के मन की क्रिया को जानकर कह रहे हैं, स्वामी जी माला की कुंडली खोलकर गले में पहना दो।
ये एक काल्पनिक पूजा कर रहे थे स्वामी रामानंद जी, जिसमें कबीर साहब ने उनके मन की वृत्ति बता दी, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है वो भी बताया उन्होंने। तो इस प्रकार से दृश्य को दर्शाया गया है यहाँ पर। इस घटना से स्वामी रामानंद जी समझ गए कि ये स्वयं पूर्ण परमात्मा है। इसके बाद कुटिया में गेट पर लगा पर्दा दूर करके स्वामी रामानंद जी बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी को रोकर गले लगाते हुए और साथ में कुछ ब्राह्मण और ऋषि हैरान होकर उन्हें देखते हुए, इस तरीके से आप एक अद्भुत दृश्य देखने को आपको मिलेगा, जिसमें सतलोक में सिंहासन पर विराजमान 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी पर चंवर करते हुए सत्य पुरुष जी और रामानंद जी आश्चर्य से देखते हुए स्वामी जी विचार करते हुए पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर बालक पर चंवर क्यों कर रहे हैं। इस तरीके के जो लीलाएं हैं कबीर साहब ने किया हुआ है, जिसमें आप सभी लोग देखेंगे स्वामी रामानंद जी का उद्धार करना। और यहाँ पे एक और भी गजब का दृश्य देखने को मिलेगा, जिसमें ये हरहट का कुआं चल रहा है। जैसे पहले सिंचाई की जाती थी इस मशीन द्वारा, इस मशीन को लगाने का पर्पज ये है कि जिसमें सभी देवी देवता और मनुष्य तक और चींटी से लेकर हाथी तक ये 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमते रहते हैं। ये एक ऐसा मैसेज देता है कि हमें किस तरीके से इस तरीके से हरहट के कुएं में हम घूमते रहते हैं, मतलब कहीं न कहीं जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसमें भगवान भी शामिल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी शामिल हैं। इस तरीके से एक विहंगम गजब का दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। अब हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत दृश्य की तरफ, जिसमें लाजवाब और बेहद ही खूबसूरत एक दृश्य बनाया गया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के एक गजब का दृश्य देखने को आपको मिलेगा। और हम आपको ले चलेंगे आगे नेक्स्ट की तरफ, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर मगहर की में जो कबीर साहब ने लीलाएं की थी, मजार कबीर साहब के जो मुसलमान जी लोग थे उन्होंने मजार बनाया है, और जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने ये मंदिर बनाया है, जिसमें आप स्वतः ही आप देख सकते हैं इसमें कि किस प्रकार से इतना गजब का ये चित्रण किया गया है। और एक आकर्षण, एक मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत, और कितने अच्छे ढंग से इसको सजाया और नवाजा गया है, जिसमें आप देखेंगे अब आप देखेंगे कबीर परमात्मा जी समस्तर वेज के रूप में रूमी की किताबों को तालाब से बाहर निकालने की जो लीला की है, आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से इस लीला को किया है परमात्मा कबीर साहब ने। अब हम आपको ले चलेंगे कबीर परमात्मा के द्वारा तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज देने की लीला करना, जिसमें तैमूर लंग एक शासक थे, बाद में उन्होंने शासक बना। इसके पहले कबीर साहब उनसे मिले और जो आप दृश्य देख रहे हैं वो उन्होंने तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज देते, मतलब एक प्रकार से उनको ऐसा राज दिया जो 7 पीढ़ी तक उन्होंने राज किया। इसके बाद आप देखेंगे जो इतिहास में गवाह है, आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ के देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कबीर परमात्मा द्वारा दामोदर सेठ के डूबते हुए जहाज को बचाना। दामोदर एक सेठ थे जिनके जहाज थी जिसमें वो डूब रही थी, तो उन्होंने कबीर परमेश्वर को याद किया, जिससे उनकी जहाज डूबने से बचाया कबीर साहब ने। अब आपको देखने को मिलेगा जब समस्तर वेज रूप में कबीर परमात्मा ने अपने शिष्य के लिए सूरज को पृथ्वी को करीब बुलाया और रोटी सेकी। ये अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। जो ये लीलाएं हैं बहुत ही सराहनीय, और एक तरीके से कहा जाए कि समाज में और आज तक कभी भी
कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं कर पाया जो कबीर साहब ने इस चमत्कार को दिखाया। हम आपको ले चलेंगे, परमात्मा कबीर साहब को शेख तकी पीर के द्वारा खूनी हाथी से कुचलाने की निष्फल कुचेष्टा। आप देख सकते हैं एक ऐसा हाथी जिसको कबीर साहब को मारने के लिए प्लान करके उन्होंने ऐसा किया था कि जिससे वो मारे जा सके, लेकिन परमात्मा कभी भी मरता नहीं है और उससे डर करके ये हाथी खुद ही जो है वहां पर दूर भाग गया, जो कि आप देखने को इस दृश्य में देखने को मिलेगा। अब हम आपको ले चलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे शेख तकी पीर के द्वारा उबलते हुए तेल के कढ़ाई में कबीर परमात्मा की परीक्षा लेना। जैसा कि गरम कढ़ाइयों में तेल उबलता हुआ कबीर साहब को उसमें बैठा दिया गया, लेकिन कबीर साहब को कुछ भी नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके के जो दृश्य हैं और जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की उनको हानि नहीं हुई, इस लीला का प्रमाण देखने को मिलता है हमें। हम आपको ले चलेंगे अब, और सबसे बड़ी बात है इस प्रदर्शनी को देखने के लिए दूर दरार से आए श्रद्धालु, जो काफी लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं, और इस तरीके की जो लीलाएं हैं वो बहुत ही जबरदस्त लीलाएं की हैं संत कबीर साहब ने, जिसमें आप देखने को मिलेगा जिस तरीके से ये लीला देखने को आपको मिल रही है, ये बहुत ही अद्भुत और गजब की हैं। देखेंगे इसमें कबीर परमात्मा के द्वारा 18 लाख साधु संत को 3 दिन तक काशी में भंडारा करवाना। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भंडारे कर रहे हैं, और जो सभी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख और ईसाई हो, सभी उनके फॉलोअर्स रहे हैं। जैसा कि आज देखने को संत रामपाल जी महाराज के भी फॉलोअर्स मिलेंगे आपको, वो सभी जाति धर्म के लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया है संत गरीबदास जी को मिले परमात्मा, इस तरीके का दृश्य आप देखेंगे। गुरु नानक साहब को जी को मिले परमात्मा, ये प्रमाणित है, यहाँ पर दिखाया गया है, प्रमाण दिखाया गया है। संत दादू दास जी को मिले कबीर परमात्मा, इसके बाद धर्मदास जी को मिले कबीर परमात्मा। अब इसमें आगे देखेंगे मलूक दास जी को भी मिले कबीर परमात्मा, यहाँ तक कि जो मीराबाई को भी कबीर परमात्मा मिले। और यहाँ आगे ले चलेंगे, अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में कबीर साहब की सर्व रचना की है, इसका प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86-94 श्लोक 3 में देखने को मिलेगा कबीर परमेश्वर है, वो कवियों की तरह आचरण करता है। इसमें देखिए पूरी तरीके से दर्शाया गया है इसमें। अब आपको ले चलेंगे कुरान शरीफ से प्रमाण की तरफ, जिसमें बताने का प्रयास किया गया है और सच्चाई दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें सूरत फुरकानी 25 आयत 52 में लिखा हुआ है कबीर ही अल्लाह है। एक देखने को आपको मिलेगा, ये प्रमाण पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को समझ में आ सके। अब आप देखेंगे नेक्स्ट में, यहाँ सूरत फुरकानी आयत 25 में 59 में लिखा हुआ है कि जो परमात्मा है, वो जो अल्लाह है, वो कबीर ही है। आगे देखेंगे आप, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाण में देखेंगे, पृष्ठ 731 सूही महला 1 धरु 7 में आप देखेंगे कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो कबीर साहब है वही सतगुरु है, वही परमात्मा है। आप पूरी इसको देख सकते हैं और सारे प्रमाण आपके सामने हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में भी और भी कई जगहों पे 721 पृष्ठ पर है कि कबीर साहब गुरु नानक साहब को मिले और गुरु नानक साहब के जो गुरु थे वो कबीर साहब थे। हम आपको अब ले चलेंगे पवित्र वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्रमाण सहित आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे परमात्मा का नाम कबीर देव है। अथर्ववेद अनुवाक 4 मंत्र 7 में लिखा हुआ है। यहाँ तक ऋग्वेद मंडल 9 96 मत 18 में लिखा हुआ है परमात्मा साकार है। यजुर्वेद में
कई स्थानों पे अध्याय 5 मंत्र 1, 6, 7, 8 में लिखा हुआ है परमात्मा घोर पाप को नष्ट कर सकता है। यजुर्वेद में लिखा हुआ है कोई भी प्रकार की समस्याओं के लिए परमात्मा ने बताया है कि वो आसानी से उस रोग को भी ठीक कर सकता है जो कभी ठीक ना होने वाला हो। यजुर्वेद अध्याय मंत्र 8 और 13 में कबीर परमात्मा संपूर्ण शांतिदायक यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में बताया है। यहाँ तक आप देखेंगे यजुर्वेदों में संत की पहचान भी बताई है कि जो पहचान तत्वदर्शी संत की जो पहचान होती है अध्याय 19 मंत्र 25 और 26 में लिखा हुआ है कि जो अद्वितीय ज्ञान देता है, जिसके पास पूरा सिलेबस अध्यात्म ज्ञान का होता है, वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास है। पूर्ण परमात्मा आय बढ़ा सकता है। ऋग्वेद मंडल 10 किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो या उसकी आय कम हो तो उसमें लिखा हुआ है सूक्त 161 मंत्र 2, 5, सूक्त 162 मंत्र 5 में कि परमात्मा जो साधक होता है उसकी उम्र को बढ़ा देता है, मतलब उसके मृत्यु को टाल देता है। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण सामवेद में दिया हुआ है। संख्या नंबर 822 संत रामपाल जी द्वारा भाषा भाष्य किया गया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से वास्तविक गायत्री मंत्र यजुर्वेद में जो दिया हुआ है, यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में। जहाँ तक पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का जो प्रमाण है, जो संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना बताते हैं, वो पूरा प्रमाणित है मंडल 10 सूक्त 9 मंत्र 1 में। हम आपको आगे ले चलेंगे जहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जो गुरु प्रणाली है, किसी दुनिया में और पूरे विश्व में किसी के पास गुरु प्रणाली नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज के पास है। नंबर 1 कबीर साहब खुद एक गुरु की भूमिका लगाए थे, जिसमें कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये वही लीला है कि जो गुरु होता है वही परमात्मा होता है। हम आपको ले चलेंगे जो दूसरे नंबर पे गुरु हुए हैं वो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। जो तीसरे गुरु हुए शीतल दास जी, जो रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। जो चौथे गुरु हैं संत ध्यान दास जी महाराज, ये सभी भारत देश के रहने वाले हैं। संत रामदास जी महाराज जो छठे गुरु थे ब्रह्मानंद जी थे, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। 7वें गुरु जुगतानंद जी महाराज हैं। 8वें गुरु हैं संत गंगेश्वर आनंद जी महाराज, दिल्ली के रहने वाले थे। संत सीताचंद जी महाराज गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा। जो 10वें गुरु हुए संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले थे। और आज के पूरे विश्व के जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज हैं, जो 11वें गुरु हैं। जो आज तक जो गुरु पद्धति है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की ही सबसे बढ़िया और अच्छी जो गुरु की पद्धति है। अब हम आपको ले चलेंगे यहाँ पर गुरु गोविंद की जो दर्शाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर के होल्डिंग्स लगाई गई हैं, जिसमें यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जो परमात्मा और गुरु होता है उसमें कोई भी प्रकार के अंतर या भेद नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि वो पूरी की पूरी पावर उसके पास होती है, उससे ही वो उसका पूरा संचालन करता है पूरे विश्व का। यहाँ पर देखेंगे यथार्थ कबीर पंथ परिचय दिया हुआ है, जिसमें कबीर साहब ने जो ज्ञान देते हैं, जो जानकारी देते हैं, जो भक्ति विधि बताते हैं, उसमें इस तरीके से पूरा विवरण दिया गया हुआ है। 3 बार में नाम उपदेश देने का विवरण हम आपको ले चलेंगे। संत रामपाल जी महाराज के मुख्य जो उद्देश्य हैं आप देख सकते हैं, विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। समाज से पाखंडवाद को खत्म करना संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। युवा
युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृत लाना संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। समाज में हर प्रकार के नशे को दूर करना संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करना संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। समाज से जात पात के भेदभाव को मिटाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की जो विचारधारा है वो समाज में पूरा परिवर्तन लाने के लिए है। यहाँ तक आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए समाज सुधार में उनके कुछ सराहनीय कार्य आप देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से, जिसमें कई आश्रमों को बनाया कोरोना केंद्र में, जिसमें सभी लोग जब पीड़ित थे उस समय आश्रम ही काम आ रहा था उस कोरोना काल में, जिसमें बाढ़ आने के समय में कोई भी जब सामने नहीं आया, सरकार भी नहीं आ पाई, उस समय संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बीड़ा उठाया और उनको बचाने का पूरा प्रयास किया। दहेज मुक्त विवाह के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, आज संत रामपाल जी महाराज के 9.6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ 50,000 से ज्यादा दहेज मुक्त विवाह हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रक्तदान शिविर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान शिविर करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, किसी भी ब्लड बैंक में जाएंगे, वहां पे संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं अपना ब्लड डोनेट करते हैं। आप किसी भी देश में, किसी भी राज्य में या किसी भी जिले में आप पा सकते हैं, बेहिचक संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया ये कार्य। और संत रामपाल जी महाराज ने अंधविश्वास को भी जड़ से फेंक उखाड़ा है, क्योंकि आज पाखंडवाद चरम सीमा पर है। कहा जाता है शिक्षित होने के बाद भी लोग गलत साधनाएं करते हैं। वहीं पे संत रामपाल जी महाराज ने अंधविश्वास को खत्म करने के लिए, एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए, सही दिशा देने के लिए संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में कार्य कर रहे हैं। यहीं पे वृक्षारोपण की बात करें, आज हमारे भारत देश हो चाहे पूरे विश्व में जो पेड़ों की कटौती हुई है, जिसमें कहीं न कहीं इन्वायरमेंट, वातावरण संतुलित हुआ है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है और कर दिखाया है। घर घर जा करके, नगर नगर में जा करके वृक्ष को लगवाने का जो बीड़ा उठाया, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क कार्य करते हैं। वहीं पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जेल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट जेल हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हैं, चाहे जिले स्तर के हैं, चाहे गांव के स्तर के हैं, हर जगहों पे संत रामपाल जी महाराज जेल में जाकर के सत्संग का आयोजन करवाने का निःशुल्क बीड़ा उठाया है, जिससे समाज सत्संग को सुन करके अपने बुराइयों को छोड़ करके एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर सकता है, एक अपने जीवन को सुधार करने के लिए अपना एक सही दिशा दे सकता है। समाज संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा नेक और पुण्य काम कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं होल्डिंग के माध्यम से। आइए हम बात भी कर लेते हैं यहीं पे, यहाँ पर आइए। नमस्कार सर। सर नमस्कार। मैम नमस्कार। मैम यहाँ पे जो आप देखने आए प्रदर्शनी, आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा। कहाँ से आप आए? गाजियाबाद से। तो इस प्रदर्शनी को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगी कि आपको क्या करना चाहिए? मैं तो देखो जुड़ी हूँ, भगत समाज तो बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन ये जो और समाज है अन्य, ये इनके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन जब ये जानेंगे तो ये भी, इनको भी समझ में आएगा और ये भी जुड़ेंगे और इन्हें सभी प्रकार के। संत रामपाल जी महाराज से ही क्यों नाम उपदेश लेना चाहिए? क्योंकि पूरी दुनिया में जो सद्भक्ति, जो जैसे कि नशे में डूबा हुआ इंसान हर तरीके से गलत चीज़ें ही कर रहा है। जैसे कि ये कहा जाए कि दुनिया पूरी अंधेरे में डूबी हुई है और जो भी इंसान कर रहा है वो सिर्फ गलत ही कर रहा है, अच्छा तो कोई पकड़ता ही नहीं है। समाज तो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन कहीं न कहीं आडंबर में फंसा हुआ है। उसको क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं? उनको देखो, उनको सत्संग सुनना चाहिए गुरुजी का। अगर वो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तो सुनना चाहिए हमें। धन्यवाद धन्यवाद। हम आपको ले चलेंगे, और भी श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पर
हाँ, नमस्कार सर। सुरेश दास सोना। सर, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य है? ये आज के दिन हमारे कबीर साहब जो अवतरित हुए थे लहर तारा तालाब पे, कमल के पुष्प अवतरित हुए थे, उसके उपलक्ष्य में ये पूरा है। समाज में जो भ्रांतियां हैं कि कबीर साहब एक कवि थे, लेकिन आप लोग जो संबोधन कर रहे हैं कबीर परमात्मा के नाम से, ये परमात्मा शब्द बहुत बड़ा होता है, तो किस प्रकार से हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कबीर परमात्मा है? परमात्मा वो होता है जो जिसको कोई मार न सके। जब कबीर परमात्मा आए तो 36 बार 52 बार उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका बाल वाका नहीं हुआ। और शास्त्रों में हम जब देखते हैं पता चलता है यही पूर्ण परमात्मा है जिनका कोई आज तक कोई नुकसान न कर सका, कोई मार नहीं सका। परमात्मा कोई मार नहीं पाता। आज अगर बात करें सदग्रंथों की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग अपने अपने सदग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही प्रेरित कर रहे हैं। जैसे कि गीता जी में आप लोग बताते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो बिल्कुल अजरो अमर होता है, लेकिन किस तरीके से आप ये प्रमाण बताना चाहेंगे कि जो परमात्मा अजरो अमर है? जी, गीता के अध्याय 2 में 17 में कहा गया है कि वो परमात्मा अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता, वो जन्म नहीं लेता। अध्याय 2 के 17 में। यहीं पे जो तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा रहे संत रामपाल जी महाराज, बहुत सारे आज समाज में धर्म गुरु हैं जो प्रमाणित ज्ञान तो नहीं देते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित ज्ञान देते हैं। किस प्रकार से तत्वदर्शी संत सिद्ध होते हैं? गीता अध्याय 4 के 34 में कहा गया है कि हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत के पास जा और उसके दंडवत प्रणाम करने से, श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से वो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्वदर्शी संत हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हैं, आज वो ज्ञान बता रहे हैं। इससे प्रसिद्ध होता है कि ये तत्वदर्शी संत हैं जिसकी पहचान ज्ञाना अध्याय 15 के 1 से 4 तक बताई गई है। कहा जाता है गुरु बनाना आवश्यक है, लेकिन समाज में इतना ज्यादा गुरु को लेकर लोग कंफ्यूजन है कि गुरु बनाए किसको। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज और अन्य गुरु में क्या डिफरेंस है? अन्य गुरु जो भी प्रमाण बताते हैं, कहते हैं ये वेदों में लिखा है हरे राम हरे कृष्ण, लेकिन हमारे गुरु जी बताते हैं ऐसा कहीं प्रमाणों में नहीं लिखा है कि हरे राम हरे कृष्ण। केवल 2 मंत्र बताए हैं, एक 8 के 13 में ओम और दूसरा 17 के 23 में ओम तत्सत, जो सदगुरु ने ही खोले हैं। आज तक किसी गुरु की ये हिम्मत नहीं हुई कि हमें कोई सच्चा ज्ञान दे सके, इसलिए लगता है वो हमारे पूर्ण गुरु हैं। अगर बात करें समाज सुधार की, तो संत रामपाल जी महाराज हमेशा आगे रहते हैं और उन चर्चों में बने रहते हैं। तो हम आप ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से समाज को सुधार कैसे कर पा रहे हैं? सबसे पहले बात तो समाज से पाखंडवाद खत्म कर रहे हैं, जातिवाद खत्म कर रहे हैं, सबका भेदभाव मिटा रहे हैं और सबको समानता एक तरफ से ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हमारे रमैनी होती है यहाँ पर बिल्कुल नहीं, मतलब कोई धन दहेज नहीं लेते हैं, ना दहेज लेते हैं ना हम देते हैं। तो ये समाज का इस तरीके से परमात्मा जो है इसका सुधार कर रहे हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है। धन्यवाद सर। आपने देखा ज्ञान वर्सेस अज्ञान में अज्ञान का पर्दाफाश करने के लिए संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी दिन रात प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समाज को एक नई दिशा, उनको सभी सुख प्रदान करने के लिए और समस्याओं का समाधान करने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, जो सत्संग के माध्यम से आज देख सकते हैं। यहाँ पे कबीर प्रकट दिवस 627वें के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया है, रक्तदान शिविर लगाया गया है, भंडारे में पाठ का आयोजन किया गया है, ज्योति का आयोजन किया गया है, वहीं पे मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं वो पूरे देश विदेश से भी आते हैं। यहाँ तक सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज को कि अनुयायी, एक भी अनुयायी कोई नशा नहीं करता है। वहीं पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, यहाँ तक कि अपने त्याग के बल पर दिन रात ये मेहनत करना चाहते हैं कि समाज एक ऐसा स्थापित होना चाहिए कि दुनिया देखती रहे, क्योंकि कहा जाता है भारत देश पहले सोने की चिड़िया थी। यहीं पे संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि समाज में संस्कृत जो होते हैं, जो संस्कृत देश होता है, वहीं पे परमात्मा प्रकट होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर भगवान की प्रकट होता है और वहां पर वो शिक्षा देता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से और अपने अमृत वाणियों के माध्यम से वो बताने का प्रयास करता है कि जो परमात्मा है वो कुछ भी कर सकता है और अपने समाज को, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो पूरे धरती पर आता है
और जब भी अधर्म होता है वो आता ही आता है। इसके उपलक्ष्य में यादगार बनाने के लिए और पूरे समाज को सही दिशा देने के लिए संत रामपाल जी महाराज की जो ये पहल है वाकई में काबिल तारीफ है। जो ज्ञान वर्सेस अज्ञान में हम सभी के लिए देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।